बिल्कुल गए नहीं। वहां जाने के आदमी मिलने के तुम्हारा क्या लगा नीचा उधर बाजू मच्छियां कर बोले क्या नहीं बोले, क्योंकि हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला पहले आपके अंदर बहुत ज्यादा जलाल था, उसके बाद फिर आपके अंदर जमाल गालिब आ गया। पहले बहुत ज्यादा जलाल था आपके अंदर, जलाल बहुत ज्यादा। पहले कोई बगैर वजू आपका नाम नहीं ले सकता था, बगैर वजू नाम लेता था कब कभी तारीफ हो जाती थी, बगैर वजू नाम नहीं ले सकता था पहले। फिर आप पर जमाल गालिब आ गया, फिर आप मेहरबान हो गए, बहुत ज्यादा मेहरबान। इतने मेहरबान है, पहले तो आपके वो इतने मेहरबान कि जो है एक मर्तबा जो है आप जो है वजू बना रहे थे, एक परिंदा जो है आपके ऊपर जो है गंदगी करता है, आप फौरन उसकी तरफ देखते हैं, आपकी निगाह जलाल से जो है परिंदा दो टुकड़े होकर नीचे गिर जाता है। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला को मलाल होता है आपको कि जो है इसका हाल ऐसा हुआ। आप अर्ज करते हैं इलाही इसे जिंदा कर दे, आप फरमाते हैं इलाही इसे जिंदा कर दे। आपने देखा नीचे गिर गया, आपने देखा नीचे गिर गया, फिर रहम आया, कहा कि इलाही इसे जिंदा कर दे। जैसे ही आपने कहा कुछ नहीं, सिर्फ आपने ये कहा इलाही से जिंदा कर दे, आपका ये कहना था, परिंदा फौरन जिंदा भी हो गया, उड़ता हुआ भी चला गया। परिंदा जिंदा भी हो गया, आसमान पर उड़ता हुआ चला भी गया। आप फरमाते हैं कि मुझे डर है कहीं मेरे तकलीफ देने वाले के साथ भी ऐसा ही ना हो। फिर आपके ऊपर जलाल के बाद जमाल गालिब आ जाता है। आप बहुत मेहरबान होते हैं बाद में। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला बहुत मेहरबान है। दोनों कैफियतें औलिया अल्लाह के साथ रहती हैं, जलाल भी जमाल भी, लेकिन बास के अंदर बास ज्यादा होता है थोड़ा, और दूसरा थोड़ा कम। जलाल अगर ज्यादा रहा जमाल कम, जमाल अगर ज्यादा रहा जलाल कम। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से फरमाते हैं कि और औलिया उनका हाल ये होता है कि कुछ देर के लिए जलाल गालिब और कुछ दिनों के लिए जमाल गालिब, कुछ दिनों के लिए जलाल गालिब, कुछ दिनों के लिए जमाल गालिब। कभी जमाल ज्यादा, कभी जलाल ज्यादा। सारे अंबिया का हाल ये कि कभी जलाल ज्यादा, कभी जोश ज्यादा, कभी रह ज्यादा, कभी जलाल ज्यादा, कभी जमाल ज्यादा। सारे औलिया का ये हाल। अब्दुल कादिर जिलानी का हाल क्या है? सारे औलिया कभी जमाल में ज्यादा, कभी जलाल में ज्यादा। हुजूर गौस पाक का हाल ये है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जलाल की भी चादर अता फरमाई, जमाल की भी चादर अता फरमाई। जब आप चाहते जलाल की चादर ढप जाती, जमाल की चादर ऊपर आती। जब आप चाहते जमाल की चादर ढप जाती, जलाल की चादर ऊपर आ जाती। अल्लाह ने हुजूर गौस पाक को दोनों चादरें अता फरमाई, एक साथ दोनों चादरें। कौन है दोस्तों बुजुर्गों? हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला के जैसे। ये जो सिर्फ अंधी मोहब्बत नहीं है, याद रखो, अंधी मोहब्बत, ये अंधी मोहब्बत नहीं है कि अंधी मोहब्बत में इंसान जो चाहे वो कह जाता है। बेटे को शेर भी बोलता, क्या भी बोलता। अंधी मोहब्बत, मेरा बेटा अली आदिल शागर बोलता, उन्हें मर को वास में। मेरे बेटा हैदराबाद का नवाब को
तूने मर्द उसके कपड़े भी देखे कि लेकिन म्यूजियम में जाना। लेकिन मोहब्बत में क्या होता है ना, मेरा बेटा जो है वो मेरा बेटा ये मोहब्बत अंधी हो रही है। इंसान उसमें कुछ का कुछ कहता है, लेकिन मोहब्बत गौस अंधी नहीं होती, याद रखो। मोहब्बत गौस अंधी नहीं होती, इस वास्ते कि हुजूर गौस पाक ने अपनी हकीकत पहले ही आप खुद बयान फरमाते। दूसरे कौन भी बोलते तो जो है बात हजम नहीं होती थी। हुजूर गौस पाक आप खुद फरमाते हैं कि अगलों के सितारे तुलू हुए गुरूब हो गए, पहले वाले निकले भी और डूब गए। अब्दुल कादिर इसका सूरज अब निकल चुका है, कयामत तक डूबने वाला नहीं है। गौस पाक का सूरज निकल चुका है, कयामत तक इसे डूबना नहीं। जिसे कयामत तक डूबना नहीं है वैसे गौस के हम चाहने वाले हैं और उनकी मोहब्बत अपने अंदर रखने वाले हैं। और वाकईतन हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वैसे ही है। एक औरत आती है, देखो ये अल्लाह तबा मरातिब औलिया में अलग अलग है, सब वली एक ही जैसे नहीं है। किसी का कुछ दर्जा, किसी का कुछ दर्जा, किसी का कुछ दर्जा, किसी का कुछ दर्जा, जिसका जो दर्जा हो सब गौस का दर्जा है। सारे दर्जे गौस के, वलायत में सारे दर्जे गौस के। आकर कहते औरत कि मेरा बेटा जो है नदी में डूब गया है, मेरा बेटा नदी में डूब गया है। आकर कहती है मेरा एक ही बेटा है, मुझे उन्हें होना। डूबे कर बोले तो तैरने अलग जाग बोलते हैं क्या, जब दुआ करने अलग जाग बोलते हैं। आज भी दुनिया में दुआ करने वाले बहुत हैं। अब तैरने अलग बोलते हैं क्या, दुआ करने अलग बोले कर बोले तो उन्हें वाश तीरते बरब्बर तीरता में निवास क्या है, जाते जाते मगर के तो इसमें जाता काका तो जा बोला को आधा गया था, आधा रहता हूँ। डुबिया कर बोले तो कहाँ जाते हैं, कौन तीर को बचाने वाला है उसे जा बोलते हैं। नहीं अब यहाँ समझो तुम यहाँ मतलब परवा में कौन भी डुबिया आसंगी नदी में डुबिया कर बोले तो हुबलिन जाको दुआ करो सब जरा हमारा बेटा डुबिया कर बोले। सोचने वाली बात है, नहीं कौन भी नहीं बोलते हमारा बेटा वहाँ डुबिया कर दुआ करो कहीं कर बोले तुझे मालूम पड़ता मैं हुबली गए तक उसका मुर्दा भी वहाँ नहीं होता, उन्हें भी नहीं रहता वहाँ बोलो उसे यकीन रहता। इस वास्ते वहाँ टंका डाल को ठहरे रहता, यहाँ से डुबिया यहाँ से डुबिया यहाँ से डुबिया सरकता नहीं वहाँ आके ढूंढो यहाँ से ढूंढो यहाँ से रहेंगे नीचे यहाँ से रहता यत्ते में चौथे में वो निशान ये निशान वो निशान ये निशान सारे निशानी लगा कर बैठ जाता कि मेरा जो है यही डूबा हुआ। कहीं जाकर नहीं कहता कि भाई जो दुआ करो मेरा बेटा वहां डूबा है, लेकिन वो मानने वाले भी कैसे मानने वाले हमना को भी कौन तो बोले रहते हैं सांप लड़ाया जरा वहाँ एक जगह जाकर मैं जो है वो उतार ले दिन कर हमें बोलते हैं उतार पहले दवाखाने जाकर नहीं कर तुमने उतारते जाने उतार छोड़ा क्या कर जाने उतार छोड़ा क्या कर। लेकिन आम की बात अलग, गौस की बात अलग। वो औरत आकर कहती है कि मेरा बेटा नदी में डूब चुका है, एक ही बेटा है, क्या कहती उन्हें मुझे होना, वो मुझे चाहिए। अब हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला आप क्या फरमाते हैं, आप ये नहीं कहते ठीक है ठहर जरा दुआ करेंगे बैठ चलो
को क्या तुझे फातिहा पढ़ेंगे क्या सूरह फातिहा, क्योंकि अक्सर बुजुर्गान दिन का तरीका है मुसीबत क्यों सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करते हैं। ये आम औलिया अल्लाह सबकी आदत है, जब मुसीबत की खबर सुने सूरह फातिहा पढ़ के जो दुआ करते हैं, परेशानी की खबर सुने किसके ताल्लुक से सूरह फातिहा पढ़े दुआ करें उनके वास्ते, क्योंकि सूरह फातिहा बरकत वाली है। वैसा एक तरीका है, सूरह फातिहा पढ़े दुआ करें उनके वास्ते। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला जब आपके पास आकर वो कहती है कि मेरा बेटा नदी में डूब चुका है और वो अकलौता है, एक ही है और वो मुझे चाहिए, आप फरमाते हैं रोती क्यों है, घबराती क्यों है, अपने घर चला जा, वो तो बैठा हुआ है। तो औरत कहती है कि नहीं हुजूर मेरा बेटा जो है नदी में डूबा हुआ है। गौस पाक फरमाते हैं कि जा अपने घर जाकर देख तो सही। माँ दौड़ती है, जब जाकर घर जाकर देखती है तो बेटा हंसता हंसता खड़ा हुआ है। यहाँ दुआ भी नहीं दवा भी नहीं, यहाँ झाला भी नहीं गल भी नहीं, न जाल है न कांटा है न तैरने वाला है, कोई नहीं है। यहाँ अगर कोई है तो गौस है, यहाँ अगर कोई है तो वो गौस है कि वहां कुछ नहीं। इरादे गौस क्या हुआ, नदी का बंदा निकल कर घर में आकर बैठा। ये इरादे गौस की बात है। हुजूर गौस पाक के इरादे की बात कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं कहा, नहीं ठहरो 1-2 मिनट कर बोल को तो मुंह में पड़ना था, कुछ नहीं। आकर उसने कहा कि बेटा डूबा है, आपने फरमाया रोती क्यों है, घर जाकर देख तो सही तेरा बेटा बैठा हुआ है। माँ जब जाकर देखती है तो बेटे को हंसता हुआ देखती है, बेटा हंसता हुआ, बेटा वो कितना नसीब वाला होगा। पानी में डूबने के बाद क्या आग को आराम से क्या तब क्या बही करती है, क्या बही करती है, क्या कार गाड़ी होती है, फटाफट आग बोलने से क्या भी नहीं, उन्हें आई कहती है, उन्हें भी उतना जल्दी नहीं रहेगा, सब देखो तेरेगा इसे उसे कौन भी क्या भी लेना है, क्या करना। जहां कोई सहारा काम नहीं आता वहां गौस का सहारा काम आता है, और सहारा गौस का जो सहारा है वो खुदा ही अता करता है। गौस की जो ताकत और कुव्वत है वो खुदा ही की अता करता ताकत और कुव्वत है। अरे दीवानो, हम खुदा के उतने करीबी नहीं जितना गौस करीबी है, हम खुदा के उतने प्यारे नहीं हैं जितना गौस प्यारे हैं। हम अगर कहें तो तकदीर पर राजी होकर उसकी मौत पर खामोश बैठ जाए। गौस वो है कि खुदा से लाड करते हुए तकदीर से वापस ला करता है। ये गौस की शान है दोस्तों। हम तमाम की बड़ी खुश नसीबी है कि हम तमाम को बड़ी 11वीं शरीफ में आने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ, आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, और ये माशाअल्लाह 11वीं शरीफ में, बड़ी 11वीं शरीफ जहाँ भी होती दुनिया में बरकत वाली होती है। 11वीं शरीफ क्या होती, जहाँ भी होती दुनिया में बरकत वाली होती। होता क्या यहाँ भी जरा कांका होती, वैसा यहाँ भी जो है जरा ज्यादा बरकत वाली है, ज्यादा। और जो है बरकत कैसा नहीं होगा, जरूर बरकत, क्योंकि हमें सब उनके हैं और उन्होंने खुदा के हैं, हमें सब उनके हैं और वो खुदा के हैं। जब वो खुदा के हैं तो हमें चुप जो है अंख्या में पानी बहाए तो हमारा पानी गौस पाक सरकार पूछती है। हमें अगर बेचैन हुए तो हमारी बेचैनी को
तसल्ली गौस पाक देते हैं, अपने दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर। तसल्ली अगर बगदाद से आए, बाप तसल्ली दे तो बच्चे को सुकून मिलता है, माँ तसल्ली दे तो बच्चे को सुकून मिलता है, बड़ा तसल्ली दे तो छोटे को सुकून मिलता है, गौस तसल्ली दे तो हमें तुम्हें तसल्ली सुकून मिलता है। गौस तसल्ली और देते जरूर है। गौस तसल्ली देते जरूर है, क्योंकि माँ अपनी औलाद को चाहती है तो अपनी औलाद को तसल्ली देती है, गौस अपने चाहने वालों को चाहते हैं तो गौस भी तसल्ली देते हैं। अरे वहां की तसल्ली अगर दिल पर आ जाए तो फिर जो है दिल ऐसा मुतमईन हो जाएगा कि दुनिया में भी मुतमईन, कब्र में भी मुतमईन, वो तसल्ली मिले। और याद रखो, आशिकाने गौस अगर हम हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर वो तसल्ली अता फरमाता है। मरने से पहले पहले जरूर हमें वो चीज नसीब होगी। हमारी दुआ है ये होती या नहीं तो नहीं, दुआ तो रद्द नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को बचा कर रखता है, क़यामत के दिन उसे उसका बदला अता फरमाता है। क़यामत में तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कौन किसके बगल में रो रो को खुश होता, कौन भी किसके भी बाजू भर रहा तो खुश होता कि मैं जो है फुलां के बाजू, मैं जो है फुलां के बाजू, मेरा घर है, मेरा घर फुलां जगह, मेरा घर जो है ऐसी जगह महफूज जगह, मेरा घर वो ज़ूम में है, मेरा घर ऐसी जगह है, मेरा जगह। सारे खुश होते हैं कि उनका घर फुलां जगह है, उनके पड़ोसी फुलां हैं, उनका बाजू रहने वाला फुला है, फुला है, फुला है, सारे खुश होते हैं। आशिकाने गौस भी खुश हो जाए, गौस के चाहने वाले भी खुश हो जाएं, इस वास्ते कि यहाँ नहीं तो जन्नत में तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला गौस के हमसाया हमें रखेगा। गौस के पड़ोसी बनकर हम जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मोहब्बत गौस अता फरमाए। बड़ी गैलरी शरीफ में आप आए, सालाना गैलरी शरीफ जो है आप जो है तबरुक बड़े जो है अदब व एहतराम के साथ खाएँ। हाँ, एक भी दाना नीचे न गिरने दें। हर साल वैसे ही होता है, लेकिन फिर भी एक बात बताना भी ज़रूर होता है कि जो है आप जो है दाने नीचे न गिरने दें और नीयत करके खाना खाएँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इरादा करेंगे, इलाही मैं जो है मेरा जो भी है नीयत करें, इलाही मेरा जो है इस बरकत वाले खाने के सदक़े जो है फुला मेरी हाजत पूरी कर, या मेरे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर जो है तबर्रुक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दुआएं कबूल फरमाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गैलरी जो है इतनी बढ़िया, किसके भी जहन में नहीं आना भी कहा भी चंदा कर को जो है गैलरी करेंगे कि घर को। ये गैलरी जो है चंदे से नहीं होती है, दूसरे फंक्शन होते रहते हैं, आइब नहीं है वो। चंदा कर को करे तो आइब नहीं है, आइब नहीं कि भाई जो चंदा कर को करे तो कौन अब लंगर करे रहते हैं, सब जन वाला को, सब जन वाला पैसे डाल को करे, आइब नहीं है। लेकिन जो है ये गैलरी वैसा नहीं कि भाई तू दे तू दे तू दे तू दे, ये जो है वैसी गैलरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारे पैसे एक एक रुपया पाक साफ देख देख को इसमें इस्तेमाल करते हैं। इस वास्ते जो है कितना भी खाओ तुम्हें पेट दर्द नहीं होता इससे। हाँ, कितना भी खाओ तुम्हें, हाँ नीयत दुरुस्त रखो, खाओ, बदहज़मी नहीं होती इससे ज़्यादा, और खाए भी वैसा ही जाता। हाँ, पेट भर भर के खाओ। हाँ, 1 प्लेट 2 प्लेट भी बचा कर बोलो को, पेट भर के खाओ कर बोली कर बोल को, कक्का से तक खा को। हाँ, एक 2 प्लेट खा, तीसरा भी अभी जरा खाना करके डाल लेगा। हाँ, बातें कर रहे नहीं तुम वैसा ना खाओ। पेट भर को खाओ तुम्हें। क्या करेगा ये इसमें नाज होता है, इसमें जो है 1 रुपया भी इधर उधर का नहीं छे, तो ऐसा वैसा पैसा इसमें है नहीं।
सब जो है मेरे आंखें सामने का से इसलिए, तो इसलिए जो है ये एकदम पाक हलाल सही तरीके से ये जो है ये कितने हिफाजत से इसकी रकम इकट्ठा करते हैं, वो हमें बोल भी नहीं सकते आपको। उतना हिफाजत उत्सा बच बचा को देख दिखा को वैसा रकम जमा करते हैं इसकी 11वीं शरीफ की। वैसा कौन सी भी जो है रकम, पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह आती नहीं, फिर भी जो है वैसा भी देख के जो है इसमें बहुत सारे ये कर करके जो है बहुत पाकीज़गी के साथ जो है इसमें रुपया पैसा इस्तेमाल होता है। इसलिए बहुत बरकत का खाना। अब हर बार तो तुम्हें सुनते चलते, अब दोबारा करते हो फिर क्या है जो है नहीं हर बार तुम्हें मालूम है, सब जना को मालूम है 11वीं शरीफ के चावल में क्या रहता है, बोलो मालूम है क्या नहीं है, बोलो मालूम है? नए लोग आए नहीं, हर साल ऐसे रहते हैं, आए रहेंगे, छोड़ो नए लोग आए रहेंगे। तो ये जो है ये 11वीं शरीफ के चावल में जो है बगदाद शरीफ के चावल होते हैं। ये जो है पहले कम लोग आते थे, हमें सब बीज बोलते जाते थे, अब लोगों से ज़्यादा काना भी ज़्यादा मुआ भी ज़्यादा, क्यों दिल में हूँ। इसके ऊपर भी पहले बहुत जने बोले वाले बोल को थक गए, हमारे 11वीं शरीफ के नहीं, हमारे क्या भी बहुत जने बोले बगदाद शरीफ की चावल यहाँ कैसा आती है, हमें सब मिसाल दी इससे पहला भी। हाँ, मुर्दा यहाँ मरेगा तो मदीने में निकला करते, सब जने वाक्य मानती हूँ। एक ले को गड़े कहते हैं, उसकी मोहब्बत क्या है मदीना से बहुत ज़्यादा थी, मदीना शरीफ से, तो उसकी मैयत कहाँ निकली, मदीना शरीफ मक्का शरीफ में निकली गई। ये हक है, ये वाक़यात हैं किताबों में, सारों के पास नहीं है। मुर्दा गड़े सो यासी वहाँ निकला तो मानने तैयार है, 11वीं यहाँ करेगा तो गौस पाक अगर चावल भेजे वहाँ से कर लेते, क्या मुश्किल है तुम्हारा? मुर्दा गड़िया वहाँ मुर्दा गड़ता नहीं, यहाँ गड़ता नहीं, यहाँ गड़े सर जो है बहुत नहीं करता। इस वास्ते मदीना शरीफ का इस बहुत इरादा था, मक्का शरीफ का इरादा था। कबर खोद को देखे थे, बहुत जगह वाक़या सुनते तुम्हें, कबर खोद को देखे तो उसकी मैयत नहीं थी, बाद में मालूम हुआ कि इसकी मैयत जो है पाक जगह मुंतकिल हो गई, मक्का मुअज़्ज़म। और ये होता हकीकत है, ये हकीकत ऐसा होता हुआ भी है। तो जो है मरने वाले को यहाँ गए तो यहाँ से वहाँ जाता है भी हुजूर पाक, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला ने आप वलायत में बड़े मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपके मज़ार में भी आपको हयात से रखा है। जाहिर सी बात है कि जो है उन्होंने वहाँ से चावल भेजे कर बोले तो आशे का क्या बन करने को मानते हैं। अब वो एतराज़ करने वाले उन्होंने क्या कहते हैं, क्यों है कि चावल वासी तुझे दिखता नहीं, तू परेशान कहीं को था नहीं भाई, तुझे चावल दिखते नहीं हो, हाँ तुझे देगचे में पूरा देगचा तो छान मारा तो तुझे दिखते नहीं हो, तेरे हाथ को लगते नहीं, कहेगा तो तुझे यकीन ही नहीं है। यकीन रहे साले लय भी हमने को दिखाई भी चावल तो बोले लंबे लंबे चावल वाकई से कर को, हालांकि हमें दम कर को यहाँ चावल डाले हमें एक डाले रहते हैं, हमें ऊपर से हमें डाले रहते हैं, लेकिन दिखाई भी लंबे दिखाने बोले तो कैसा आती कैसा भेजती हैं वो भेजने वाले को मालूम। दूसरे को तकलीफ फिर भई है, हमें नहीं है तो नहीं आएगा, छोड़ो तुम लोग ताश नहीं हो रहे, हमें आते कर को हमें बोल रहे बगदाद की चावल आती है इसमें कर बोल को, बगदाद की चावल आती है। इस वास्ते जो है कई जने नियता कर को खे साले की नियता पूरे हमें मजबूत नहीं होगी। अब वहाँ भी 11वीं शरीफ में मजबूर है, ज़्यादा देर मुझे जो है वो नहीं वो सब बोल रहे को नियत करो खाना खाओ जाओ, यानी जो है हमारी और आपकी खुश नसीबी। ये जो चावल पकाने वाले यहाँ किस पकाते हैं वो
भगोने भी आगे छे हो, पकाते भी आगे, भगोने भी बर्तना भांडे, हाँ वो भी जो है यहाँ के, मसाला भी यहाँ का, चावला भी यहाँ के, सब यहाँ के, लेकिन उसके अंदर ही बगदाद के भी दाखिल शामिल। अब वो कौन यकीन रखता उसे उसकी बरकत मिलती। देखो देखने वाले कई लोग, देखो आंख वाले बराबर बगदाद से चावल निकले से भी देखे, देखचे में आंखों पड़े से भी देखे, मुबारकबादी भी दिए। आंख वाले देखे, आंख वाले देखो, निकले से भी देखे, पहुंचे से भी देखे, मुबारकबादी भी दे, मुबारक को बहुत बहुत। यहाँ ऐसे भी नजर वाले रहते हैं, उनको अब अल्लाह उनको नजर दे रहा था, इस वजह से उन्होंने देखे रहते हैं। अब दूसरे को नजर नहीं कर बोले तो तुम्हें चावल गिनते बैठे क्या भी है क्या, देखेंगे लंबा चावल इसमें कर बोलकर, हाँ तो नहीं, इसमें जो है ये हर एक देगचे में जो है बगदाद शरीफ का चावल होता है। इसमें पकाने वाले पकाते हैं, बनाने वाले बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो चावल, बगदाद के जो चावल आते हैं वो कोई प्लेन में बैठ को आने वाला, बगदाद जा आने वाला, तुम्हें ये सोचिए काम भी मजे ले बोलते हैं, जब चावल ला देते हैं तुम्हें 11 बोलते थे तो डालते हैं, देखो बोले भी मजे ला ये तो दिए भी चावल ला हो, बगदाद से चावल में वहाँ देते रहते हैं, लेकर हमारे दिए भी ये चावल, ये नमक है बगदाद शरीफ का, ये जो है तुम्हें 11 शरीफ में मिलाओ। लेकिन हमें उनको ये बोले, देखवा तू मैं डाला तो किसे बरकत गई किसे नहीं बरकत गई, वैसा होता तू लाने वाला कैसा ला रहा है कि हाँ, अब मैं भी लेके डाल तो नहीं, किसके बात से दे कुछ भेजना तो मैं भी डाल जावा उसमें कर, वो उन्हें ले जा डालने वाला कैसा डाल रहा कि हमें बोले तेरा भी डालना बेकार, मेरा भेष को डालना भी बेकार, गौस पाक अगर उसमें डालते हैं तो वो जो है कारा। तो चावल जो है ये हकीकत है। अब देखो पहले तो ये एतराज करने वाले को क्या भी नहीं मिलता, चांद के ऊपर थूकिया कर बोले कर तो थूक उसके मुंह के ऊपर ही जाता है, रखो वो थूक ऊपर थूकिया तो कहाँ था, थूक ऊपर थूकने के बाद अकेला था क्या, बराबर जो है उसके मुंह के ऊपर ही जाता है। ये हकीकत है। अब जो है लोग ज़्यादा हैं तो जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कम भी बोल रहे हैं, तो पहले जो है खूब इसके बारे में बोल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा बरकत का खाना रहता है, नसीब होना याद रखो आप, ये भी खाने के वास्ते, ये भी खाने के वास्ते जो है नसीब होना, तकदीर, एक निवाला मिला तो भी तकदीर की बात है, याद रखो ये बड़ा। और ये जो है खाली जो है चुप बोल रही है कि ले बगदाद की चावल आती है को चुप हो क्या मिले, बोले तो हुआ क्या करोगे, तेरे अंदर उतना यकीन रहा करोगे तो तू इस्तिखारा कर ले, देख भाई इस्तिखारा कर ले। मैं ये जज्बात की नहीं अच्छी बात में बोल रहा हूँ, इस्तिखारा करके दो कि भाई, या इस्तिखारा बोले क्या, खुदा से जवाब मांगते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें जवाब किससे मांगते हैं, खुदा से, अल्लाह तबारक व तआला से। इलाही क्या है हकीकत वाज़े कर, फैसला खुदा से मांगते हैं। इस्तिखारे में जवाब खुदा की बारगाह से होता है कि इस्तिखारा करो, इस्तिखारा करके देखो कि गुलेद गुड़े में बगदाद के चावल इसमें आते क्या नहीं आते, वो भी कर ले, देखो हमें डाल देंगे गोश्त डाल करने वाले इस्तिखारा भी कर चुके हैं यार, सब भी सवाल ये अभी सालों साल से थे, सालों साल से ये नहीं हो रहा, अगर बोल को है क्या नहीं है, कर बोल को रहते देखो
इस्तिखारा 26 इस्तिखारे वो सब कर लेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हुजूर गौस पाक की खुसूसी का नवाज़ी है, आपकी खुसूसी नज़र रहमत है दोस्तों। इसलिए जो है तबर्रुक आप नियत करके खाओ, ये बरकत की चीज़ है। हाँ, और जो है नीचे मत गिराओ और आप पाबंदी करो, नेक बनो, नमाजों की पाबंदी करो। हाँ, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला खूब 15 साल तक आप रात में एक कुरान पढ़ते थे, दिन में नमाज़ छोड़ते थे क्या आप? हरगिज़ नहीं दोस्तों, हर वक्त की नमाज आप पाबंदी के साथ अदा फरमाया करते थे। हाँ, इसलिए हम भी जो है नमाजों की पाबंदी करें, नेक काम करें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से तौबा करें। अगर कोई शराब पीता हो तो नियत करो कि गौस की मजलिस और महफिल में मैं आया हूँ, इलाही गौसे पाक के सदके मुझे शराब से बचा दे। नियत करके खाओ, फिर देखो अल्लाह जरूर रास्ते पैदा फरमाता है। नियत करके खाओ, नियत करके खाओ, बुराई छोड़ने की नियत करो, बुरे काम छोड़ने की नियत करो, दिल पाक साफ रहे इसकी नियत करो। अपने आप को बुराइयों से बचाओ, गंदे कामों से बचाओ, बुराइयों से बचाओ, अच्छे काम करते रहो, नेक बनो, पाकबाज बनो, नमाजी बनो, मुत्तकी परहेजगार बनो, गुनाहों के करीब हरगिज हरगिज मत जाओ। और सारों के साथ साथ हुजूर गौस पाक को चाहने वाले बनो, हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करने वाले बनो। ये मोहब्बत जो है हर जगह काम आएगी दोस्तों, हर जगह काम आएगी। इसलिए जो हम अपने अंदर औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, खुसूसन हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत पैदा करें। आप तमाम को बड़ी गैर शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें आई इसमें आने वाले चुपिस नहीं आते। हाँ, जिनको बुलावा आता उन्हें चाहते हैं। कई जना को फोन कर को, अब मैं तो एक जना को नहीं बोलूँ बात, क्या करना टाइम से निकल और है सो कामा के फोन करना, ये फोन करना के 10 फोन आते थे पीछे पीछे। अब मैं मेरे काम से भी वहाँ क्या करे, वहाँ ये करे क्या, वो सुखाए क्या, वो पूछे क्या, पूछना कर लगा ना करो तो वेटिंग में अक्षर तक होने। अब वो उन्होंने क्या सोचते हैं, देख दूसरे की बातें करनी, हमना की नहीं बातें करना, या मजबूरी सी वो भी छोड़े कर बोले तो काम लगते हमारा मालूम। तो हमें तो बोले इस बार तो बहुत कम बोला से निकलो, मैं तो ऐसा फोन लगा किसी को नहीं बोला, एक आध सामने मिला तो क्या भी बोला हूँ, बोला रखी। लेकिन जिसे बुला हुआ था देखो वही आती है इस महफिल में। ये महफिल बहुत बरकत वाली महफिल है, ये महफिल बहुत बरकत वाली महफिल है, क्योंकि ये महफिल जो है हमें तुम्हें सजाती कर समझेंगे। याद रखो एक बहुत बड़ी बात, ये सारे बातें तुमना को 10 साल के बाद मालूम होती है। याद रखो अब तुमना को सब जो है हवाइया दिखते हैं, या तो बड़े बड़े दिखते हैं, हाँ, या नहीं तो जो है चुप चल रहे हैं। 10 साल के बाद समझ में बदलने का तब वक्त आता हो, तुम्हारे समझने का तब वक्त आता। ये हमें तुम्हें संभालती सो महफिल नहीं, याद रखो। ये महफिल को कौन सजाती है? औलिया अल्लाह सजाती है। इस महफिल को कौन सजाते हैं? औलिया अल्लाह इस महफिल को सजाते हैं, इस महफिल को औलिया अल्लाह सजाते हैं। और जो है ये महफिल जो है हिस्सों में तकसीम होती है, महफिल किसमें हिस्सों में तकसीम होती है। पिछले साल सामने का हिस्सा किसका था? ये जो है ये सिर्फ दावे नहीं है दोस्तों, याद रखो। कहाँ भी कौन भी है चुप दावे चुप बोलती, चुप कर बोलो ना, कुछ सोचो तुम्हें। ये चुप तुमना को 10 साल के बाद समझ में आता है, तो तुम्हारे दिमाग तब समझते हैं। अब तुम्हारे दिमाग 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 3 इंच, या 40 को 2, 40 को 4 चौड़ा छाती वो ये होता से रहा था ना, शोल्डर इतना वो, हाँ इतने बच्चे इतनी कुर्सी वो अब होता से।
लेकिन 10 साल के बाद जो है तब समझ में आता दोस्तों, ये महफिल की रंगत वो है जब जो है हमारे पास कुछ जब बोबास वाले पैदा होते देखो, तब इंशाअल्लाह तबारक ताला तब समझ में आती, उन्होंने समझा लेते तब समझ में आती, तब तक जो है नहीं समझ में आती इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो ये महफिल जो है ये हिस्से तकसीम है, इसमें क्या है, हिस्से तकसीम है इसमें, यहाँ तक कि आगे उसके बाद हाँ, इस बार की महफिल जो है 4 हिस्सों में तकसीम है। कितने हिस्सों में तकसीम है? इस बार की महफिल कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों। पहला हिस्सा एक बोलता हूँ, क्या नहीं बोलता पहला हिस्सा जो है एक बोलता हूँ, पहला हिस्सा जो है इस बार महफिल का पहला हिस्सा जो है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ज़िम्मे, कुतुब साहब के ज़िम्मे इस साल पहला हिस्सा हमारा कुतुब साहब के ज़िम्मे है। दूसरा हिस्सा कुतुब साहब का जो है पहला हिस्सा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जानशीन ख्वाजा गरीब नवाज, जानशीन ख्वाजा गरीब नवाज, दिल बरे ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज आपको बहुत ज्यादा चाहते थे, आपके भी बचपने से कुछ थोड़ी उम्र थी, ज्यादा जवानी चढ़ रहे थे आप, उसी वक्त ख्वाजा साहब अपने साथ लेकर आए थे, ख्वाजा साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हम तमाम की खुशनसीबी है कि पहला हिस्सा महफिल का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जिम्मे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लो सही थी नहीं, मैं तुमको सताना करूँ नहीं, लेकिन मेरा इरादा चाहिए था सामने वाला खुश करे, पीछे वाला खुश करो। चौथा हिस्सा इस बार हमारा ख्वाजा बंदा नवाज की सुदरास, ये कैसा है वो तो सुनो। अब लेकिन मैं बोलती हूँ कौन भी एतराज करने वाले एतराज नहीं करना है, और जो एतराज करते हम हमें वो सोच को जो है कई खाना छोड़ो जानती कर वो सोचते रहते, लेकिन जो है अभी ये बात ना हमारे वास्ते होता है, ये सुनने वाले भी क्या भी तरह से नहीं लेना, कौन भी काफी इसमें भी कौन भी रहे, दोनों भी तरह से नहीं लेना है, कौन भी रहे तो अंदर रहते, कौन क्यों रहे, अल्लाह नको रखेंगे, फिर भी आए तो अल्लाह अच्छा करेंगे, सबका भला होंगे, सब एक हिसाब से ज़रूर नहीं है, किसी का ख्याल कम होता, किसी का ख्याल ज़्यादा, हमें भी मानते उस चीज़ को, ये नहीं है, लेकिन जो है हाँ है कई को पहला ही देखो ये बहुत बड़ी बात है, इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ 10 साल की बात समझ में आता, अभी मदरसा बनना, तब जो है लॉकम पढ़ना हुआ, तब समझ में आती बहुत सारी चीज़ तब तक नहीं समझ आ रहे, अभी टाइम जाता उसके वास्ते। क्या तोड़ रही है तगड़ा मुद्दे में देखो भाई जी साल हमारी हो देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी इस साल में पढ़े साथ में जो है एच पढ़ो नहीं अब पहला बोले लास्ट का बोले, दो बोल भी बीच वाले खुश है नहीं, बीच वाले खुश है तो हाँ खुश है तो एक खुश नहीं तो ये समझे नहीं, हाँ खुश है तो कौन
ये बीच वाले हाथ उठाओ, गुस्से नहीं तुम्हें? देखो मैं गुस्से नहीं। ए नहीं बोले तो चलता नहीं तुम ना वो। पहला हिस्सा ये कैसा लेते मालूम क्या आपको? ये जो है अब ये दिमागा छोटे, सामने छोटे, बाता मुआ छोटे, हाँ ये सब छोटे छोटे। इसमें एक बड़ी बात बोलना का दूसरा वजन जाता है। ये क्या होता है, चुमटी के ऊपर जो है हत्ती चले जैसा होता है। तो ये जरा मुश्किल ही है, हाँ? लेकिन अब ये हमना कुछ है सब दूसरे को तो क्या भी नहीं, तो दूसरे तो क्या भी है नहीं, इतना से नहीं, हाँ? ये कैसा है करते मालूम क्या आपको? ये नहीं, ये ऑनलाइन क्या है देखो, मुझे डरी किसी है। ये ऐसा फितने पैदा कर सकता है। इस वास्ते पहले क्या करते थे बोलो, क्या रहा तुम्हें मखसूस लोगों में, मखसूस महफिल में बंद करो, पूरे दरवाजे बाहर डालो, अपने कौन मुरीदा है में बैठो, मुरीदा है सर बाहर जा छोड़ के। मुरीद इतरास नहीं करता उन्हें, बाहर वाला में इतरास करता। अब यहाँ तो वो तो नहीं है किस्सा, सब जगह हमें दोस्त पाके मुरीदा है। अब यहाँ तो कौन भी चलो, हमारे 100 मुरीदा हैं क्या, 1000 मुरीदा हैं क्या भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है। हम नहीं होते तो नहीं, चाहने वाले हैं। लेकिन एक बात बोलो मैं, वो उस वक्त से सब ये कैसा होती बोले तो महफिल, ये महफिल किसके किसके जिम्मे जाने वाली है देखो, हिस्सा ये फैसला चुप हमें आराम से सुन लेंगे। ये बगदाद शरीफ में होता फैसला, दरबारे गौस में होता है। वक्ता तो सुनो, नहीं कर दे, बोल बुलाओ ना को मुझे चुपट। और कैसा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जो है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुब साहब की महफिल बोले तो ये उतना हिस्सा बोले तो कुतुब साहब की चादर तनी रहती, नहीं समझ में आता। जैसा एक माँ एक मुर्गी अपने बच्चों को कैसा पकोड़ा में लेकर खेलती, अब सब जने वैसा करते, इसमें याद रखो। हमें पहले भी हम रोज बोलते रहे, ये क्या जरे नहीं तो जरे जिंदे लोग हाथ को लग रहे नहीं, हम लोग करो 10 बार बोलते हैं, जरे जिंदे लोग हाथ लगे तो मस्त होता अगर बोल, लेकिन अल्लाह लगाता इंशाल्लाह। तो जो है वैसा महफिल को जो है पूरी ढांपे देते हैं। हमना को तुमना को क्या दिखा वो, इससे पहले बारिश हुई थी, एक बार बारिश हुई थी 2 साल पहले, तब पूरी महफिल साबिर पाक के हाथ में थी। तब उस वास्ते कैसा बोलते जाते वैसा बारिश आ रही थी, याद है क्या? ठंडे हुए तो बारिश रुकना, ऐसा सुनो। जैसे ही जोश में फिर बारिश फुल ज्यादा। हाँ लास्ट में क्या करे तुमने किसे भी मालूम है, लास्ट में जो है, क्योंकि साबिर पाक जो है आप बहुत ज्यादा जला ले, आपके विशाल के बाद भी आपके मज़ार अक़दस पर कौन भी नहीं जा सकते थे, याद रखो। कौन भी जाने की नियत करे तो आग का डल्ला आता था, आग का गोला पीछा करता था उसका, नहीं जा सकते थे पहले। बाद में हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके मेहरबानी है, फिर उन्होंने जो है वो जो है आप जो है फिर वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जाने का वक्त नहीं है। लेकिन ये हज़रत साबिर पाक यहाँ बहुत जला लिया। तो जो है लास्ट में जो बिजली कड़की थी एक, वो बिजली हमें बोले भी ऐसा जगह ना, वो बिजली जो है महफिल को सलामी देके गई थी। कैसा चमकी थी, कैसा कड़की थी, सबको मालूम है। जब वो बिजली भी देखो
उसके बाद बारिश, फिर क्या बारिश आया समझ में आपको। तो उन्होंने जला ले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझने क्या है, ये कुतुब साहब के गोद में खेलने वाले हैं, गौस पाक सरकार के मोहब्बत के गोद में खेलने वाले हैं। हमें सब जो है बाबा फरीद के गोद में खेलने वाले हैं। हमें सब जो है साबिर पाक की गोद में खेलने वाले हैं। हमें सब जो है ख्वाजा बंदवास की गोद में खेलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात बोलो क्या करोगे, तुम्हारे जैसे लोग आ रहे तो क्या करना, क्या भी बचा के रख दे रहे। वो है सो खा खा बाल में हूँ पोछ पोछ पानी सी धो हुआ तो गतर को खेत खेत लेते दादा आप हो गया आप छोड़ते नहीं तो अभी दूसरे को नहीं छोड़वा, बोलना नहीं चाह रही, छोड़ोगे नहीं ऐसे चिकट लोग आएंगे बोले तक तुम्हें छोड़ते नहीं, हाँ बोले तक तुम्हें छोड़ते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अभी तो बोलना ही हमारा पहला हिस्सा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिस्सा, महफिल का दूसरा हिस्सा बाबा फरीद गंज शकर का हिस्सा, तीसरा हिस्सा साबिर पाक कलियरी का, चौथा हिस्सा ख्वाजा बंदवास की सुराज। इस बार 4 हुए, नहीं तो 3 ऐसा होते थे, 4 हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तमाम की खुश नसीबी है, ऐसी बरकत वाली महफिल में हम तमाम आए हैं। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, सच्ची मोहब्बत अपने अंदर रखें। ये मोहब्बत ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। औलिया अल्लाह की मोहब्बत गुरूर घमंड नहीं पैदा होने दिल में। इंसान के अंदर से गुरूर घमंड औलिया अल्लाह की मोहब्बत में ख़त्म हो जाता है। उनके पास गुरूर घमंड बाकी नहीं रहता। औलिया को कौन नहीं चाहने यार, देखो उन्होंने अकड़ को ठेरते हैं, कहाँ भी झुकना कितने होता उनके हाथ से, जान तो क्या है। ए मास्टर है तुम, मास्टर से सद्दाम हमारे कुछ करने ऑफिसर आओ तो बोलते भी मास्टर आएंगे मेरे को गरम नहीं होना, क्या बात सब छोड़ा अपना कुछ बोले कौन देखन तो जरा उन्हें ये हो गया तो उन्होंने क्या सोचते हैं, झुकते से नहीं हो, झुकना भी है समझते मैंने जी नहीं तुम्हें नहीं नहीं यार नहीं कहते, अब नहीं कहते इनको भी इनके ठिकाने में जाकर देखा तो शरंग मालूम होता है तो ओ सज्जन साजू होते हैं, हकीकत असलियत क्या करो बोलेगा तो उनके ठिकाने में जाके देखना। नहीं जी हमें बहुत अच्छे है तो वहाँ जाकर देखने के बाद में ये हमारा टाइम है, टाइम के अंदर ऑफिस में, टाइम के अंदर नहीं चले जाओ। खैर अल्लाह हम सब कुछ जो है नहीं बीच में रहना जो ऐसा नहीं तो साल में जाकर चूल्हे बना ले बेटे क्या करते ये रहना ऑफिस में जाकर तुम्हारे कुर्सी पर ढकला के तुम उन बेट को मस्त अंगूरा खाते बेटे क्या करते कौन कहाँ कैसे रहना वैसे रहना भाई, लेकिन वत्ते भी सख्त नहीं रहना, जरा नरम रहना। हाँ एकदम नरम भी नहीं रहना, पूरा क्या है तुम्हारा खत्म कर देंगे, जरा गरम जरा नरम। जिंदगी इंसान ऐसे ही गुजारना, थोड़ा गरम थोड़ा नरम, एकदम नरम भी रहे खत्म इतना सोती जेब में रख ले सोती एकदम कड़क भी रहे देखो क्या करे तो होता नहीं, सड़कों जा छोड़ती एकदम सख्त में थे पत्थर के जैसे क्या करता उसे जी में रख ले जाने आता हो नहीं आता। स्पंज इतना बड़ा होता क्या करते हैं इसे इतना छोटा कर दो, छोटा कर कहाँ मिले वहाँ जा छोटा हो, नरम है तो भी मुश्किल
टोटल सख्त हो तो भी मुश्किल, कुछ नरम रहो, कुछ गरम रहो। हाँ अब भी बाबा शुरू हो गए। नहीं अब जो है चूँकि अब तबरुक का भी इंतज़ाम है। हाँ ईशा की जो है अब सलातो सलाम होगा, उसके बाद फिर फातिहा, उसके बाद फिर ईशा की अजान होगी। क्योंकि सारे लोग एक साथ पढ़ना मुश्किल है, थोड़े थोड़े जितने भर जाते हैं उतने बाकी वाले जो है खाना खाओ, उसके बाद फिर पढ़ो आप, क्योंकि इतने सारे लोग इतनी जगह में मुश्किल है। अब ये इतना बैठने सोच, ये भी तुम्हें समझे क्या आज तक समझे क्या तुम्हें? मदरसे में इतने से लोग आ रहे, अड़े एकड़ जमीन रहे तो बैठते नहीं, वहाँ जगह बस नहीं होती, वहाँ होती क्या भर जाती, एक एकड़ा पूरी भर, एकड़ा है क्या है, इतने रहते कि वो क्या नहीं बस होती, बाजू की जमीन नहीं बस होती। ये खाजा का कटोरा है जैसा खाजा बंदा सजा मान हमें कहा नवाजते सब नवाजने वाले बॉस पार्टी, सब नवाजने वाले गरीब नवाज हैं, सब नवाजने वाले बाफरीद हैं, सब नवाजने वाले कुतुब साहब हैं, सब नवाजने वाले साबिर पाक हैं, सब नवाजने वाले बंदा नवाज हैं। सुने कि नहीं? अब आएगा अबू बकर सरकार भी है। हमें क्या है, हमें भिखारी, हमें भी भिखारिश तो जी, हमें भी जो है अब चुप लोग चुप बड़ा करेंगे ना को, चुप लोग हाथा चिमचिम को कौन हमला को आए सही कौन क्या होता है, कौन हमला को सुनो जी, कौन हमला को कौन हमरा को हुजूर बोलता, कौन हमरा को सरकारी करता, कौन सी सरकार आती जाती से कौन हमरा को हजरतिश करता, कौन हमरा को जनाबिश बोलता, कौन हमरा को नानाज करता, कौन हमरा को दादाज करता, कौन हमारा को बाबाज करता, क्या कौन हमारा को बाबाज करता, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन जो है ये हमारा एतबार नहीं, क्या हुआ छींक ये छींक है तो वो खुदा की खुशी की निशानी हो, छींक है तो अल्लाह खुश हुए जैसा। ये देखो बंदे खुश रहे तो खुदा भी खुश करते हैं, खुश रहे तो अल्लाह भी खुश होता बंदा, अल्लाह बंदे खुश रहे तो अल्लाह भी खुश। तो जो है हमारी तुम्हारी खुश नसीबी जो है ऐसी महफिल में, ऐसी मजलिस में हमें तुम्हें तो जो है अपने अंदर जो है मोहब्बत औलिया अल्लाह की कायम दायम रखो। हाँ सही अकीदे पर कायम दायम रखो, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दायम रखो। औलिया की मोहब्बत रहती है इस वजह गुरूर घमंड नहीं रहता उतना, क्या कहानी तो कहीं पर जाको कम होता। ये औलिया के पास नहीं जाको अदब करने वाले क्या है, उन्होंने अल्लाह के पास भी जाको क्या है नमाज में ठहर ऐसा फेरते हैं छाती खड़ा को, वो देखना हो जहाँ में गुंडा खोल ले को अदब ही नहीं है। तो औलिया अल्लाह के पास गए तो अदब एहतराम, छाती के गुंडा पूरे खुले रहते हैं, पाँव चौड़े करे रहते हैं, हाँ क्या क्या कहाँ दिल में वहाँ खजाते रहते हैं, कौ गर्दन कुछ खजाती हैं, कौ सिर कुछ खजाती हैं, दाढ़ी रहती कि जुल्मी चो ऐसा खजाती पूछो ना को तुम्हें क्या तकलीफ होती भाई भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौन भी नहीं खजाते, खुजली भी तो छू जाते हैं, लेकिन उनको नहीं खुजे तो भी खुजाई जाता है। कई को ट्रेडमार्क को बताना तो मालूम हो तो इस वास्ते जो है तुम्हें सब जगह
अहले सुन्नत व जमात पर कायम हो जाए। इससे भी औलिया अल्लाह। अब आजकल बहुत शुरू हो रहे हैं, हमारे पास भी औलिया अल्लाह है, करामात बोलने का चालू करें ना भी। अब बहुत चालू करें, हजरत जी की वो करामत, हजरत जी की ये करामत, हजरत जी की क्या हजरत जी कौन भी क्या भी क्या हजरत जी वो चेयर पेड़े घर में रखा चोरी कर को खेसो हजरत जी घर में रखे सो खाद में आको लेकिन हर जा खोड़े थे वो चेयर। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ऐसे नहीं है। इस वास्ते आप अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहे, अपने अकीदे को मजबूत रखो, खुदा के लिए किसी के बहकावे मत बताओ। तुम्हारे पास कोई हो या ना हो, तुम्हारा मोहल्ला अगर दूसरा हो कोई बात नहीं, तुम अकेले महफूज रहो, खुदा की यही तुम्हारे पर मेहरबानी है। तुम ये ना देखो कि साथ आने वाले कौन है या नहीं है, मोहल्ले में रहने वाले कौन है या नहीं है, क्योंकि कब्र में मोहल्ले वाले नहीं आएंगे, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत आएंगे, कब्र में हुजूर आएंगे। बाहर मोहल्ले वाले मोहल्ले की हद तक, गांव वाले गांव की हद तक, जिस मुस्तफा जाने रहमत के हम गुलाम हैं, वो जमीन पर भी संभालेंगे, कब्र में भी संभालेंगे। इसीलिए औलिया अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो। हाँ? मुर्तजा शाह कादरी की, मलिकुर रहमान की, शहनशाह वली की, गौस मुद्दीन शाह वली की, हाशिम बिन दस्तगीर की, अब्दुल रज़ाक शाह कादरी की, मखदूम हुसैनी की, मखदूम हुसैनी हमें बोलते हैं, मखदूम हुसैनी की, इन सारों की मोहब्बत अपने अंदर क्या करो, बचा के रखो। कौन भी चोरी करने वाला आया तो तुम्हें जो है खुदा के वास्ते हल्लू उठा को देखो, चिराग नहीं करना जी, वो नहीं करना, ये फाता नहीं दिलाना, वो नहीं दिलाना, हम यूँ बोल दिमाग खराब कर छोड़ दे। हरगिज़ हरगिज़ वैसा न कोई करो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। मैं मदरसे के बारे में शुरू किया, मदरसे के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का दुकान चालू है, जारी और सारी है, चालू क्या जारी और सारी है, चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलना कर, पिछले साल भी हमें बोले थे, अभी काम शुरू नहीं हुआ था, काम बड़े पैमाने पे शुरू होने वाला है, हर एक आदमी कोशिश करो अगर बोले थे, लेकिन वो उसकी कोशिश है कि हमारे शाहिद अनंतपुर के, अनंतपुर वाले शाहिद में हमारे बैठे बैठे हमें यहाँ से डाल छोड़ दिए 10,000, उन्होंने सो कौन आगे नहीं जाना कर, पहले डाल छोड़ाने कर बोले हमारे, हम बोले बहुत अच्छा करे चलो, लेकिन उसके बाद पूछो ना कुछ, हमारे लोग ऐसे हैं पूरा सुनते हैं। अब देखो भाई एक बात है, अब बहुत ज़्यादा तारीफ कर को, बहुत ज़्यादा ये करे बारिश देते रहते लोग, मेरी तबीयत में अल्लाह रखा नहीं, मैं ये परेशान हूँ इसलिए। अब क्या होता है, लोग तारीफ करे तो उन्हें देते हैं पैसे, उनको बहुत ये करे, तो अब मेरी तबीयत में जो है वो चीज़ रखा नहीं, अल्लाह मुझे क्या भी नहीं दिखता। किसी में मिलते टाइम भी मैं ख्याल नहीं करता हूँ, मिलते टाइम भी मैं जो है मेरी धुनी चला करती है, मैं सोची चला करती है, मैं जो है मैं अलग ही ख्याल में रहता हूँ, मिलते लेकिन अब मैं देखा, अब तो कितने की जने आती, हमें एक लाख का भी नंबर मंगले को हमें तुम्हें आओ तुम्हारे सी काम मुझे पढ़ता बोल, हमें रख लेंगे नंबर, तुम्हारे सी काम तुम्हारे से पढ़ते, तो मेरी आदत नहीं है। इस वास्ते जो है आदत बोलना मुझे मुश्किल है, कई कर बोले तो सिवाय मदरसे का छोड़ो को कभी महीने जो कर वो नहीं बोलूँगा यारों को, कभी नहीं बोली। ये समर कैंपा के टाइम में वो ये क्या क्या भी हमें देव कर बहुत ही ये हुआ कर बोले मत लोग अच्छे कर देते। तो अब जो है मदरसे का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है, हमारी सबकी जिम्मेदारी रहती है उसके अंदर बढ़ चढ़ को हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ को लाखों की खर्चे आ रही हैं उसमें, लेकिन समझो तुम्हें देने वाला है बोलते मैं काम हो रहा सो 1 रुपया हो रहा, वहाँ देरी से लोग मुश्किल से चाराने भी नहीं बोल सकते, समझो तुम्हें एक 10 या 20 पैसे वक्ता समझो तुम्हें, अब समझ जाओ तुम्हें इसके ऊपर से
अब नहीं तो भी कम से कम एक 5-6 हज़ार थैले सीमेंट के आ गए इसमें। 4,000 थैले सीमेंट गया उसमें अब तक। नीचे से अभी लोहा उसमें जो है कम से कम एक 60 टन हवा गया उसमें अब तक है। अब तुम्हें अंदाजा लगाओ 60 टन हवा गया, बाद में जो है उसके अंदर जो 4,000 थैले सीमेंट गया भी। वो ड्रून ड्रून जैसी पे उन्हों अलग उन्हों आगे पूछो ना को तुम्हें आराम से उन्होंने क्या है। हमारे लोग वैसे हैं हल्लू गुलाल करते हैं उनको, वो गाड़ी की आवाज़ सुने तो मुझे पीछे नहीं होती लोग बोलते जरा बरा सहूलत दिए तो ऐसा है देखो, वो जेसीबी आग छोड़ती आग उठाने। अब वो जेसीबी है तो एक बार अंदर आग गई तो 10-15 हज़ार खामोश जाती है। तो आप समझो अखराजात उसके बहुत ज़्यादा है। तुम्हें सब जने आगे बढ़ चढ़ कहेगा वो सारी कौम का इदारा हो। सब जने क्या समझते हैं हमारा समझते हैं, अच्छी बात छोड़ो, लेकिन हमारा पर्सनल की समझते हैं। हमें भी तुम्हारी सिंधु जी हमें पर्सनल बोले तो हमें छुपा छुपा को खाने वाले होते थे क्या भी। मुझे दिए सो चीज़ा तक मैं खुद खरीद को क्या भी मैं मेरी चीज़ क्या भी लाया खाने किस कल को मैं क्या भी लाया। तो बच्चे कोई भी मदरसे में नहीं देखते ना, वो टाइम में मेरा लाभ थैला कर बोलता मैं देखे साले देखो क्या भी कौन भी दे रहेंगे मदरसे के लेके जा रही है के अंदर मेरे रूम को लेके जाने वास्ते हमें उतना ही एहतियात करते हैं। हमारे खुद की चीज़ें नाना कर लेते भी एक हिसाब से देख देखो उसके ऊपर कपड़े उड़े वो उड़े ये उड़े कर वो लाते हैं। तो जो है ये सब कौम के वास्ते है और इससे आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है इंशाल्लाह। ये एक ज़माना याद करेंगे बाद में। अब नहीं मालूम पड़ रहा, किससे भी नहीं मालूम पड़ ये चल रहा आग झांकते तक नहीं हमारे लोग चुप आग झांक को नको जाओ भी आग झांक को सताक जाएंगे वहाँ क्या आप देने के रात झांक को जाओ। हाँ कम से कम दुआ देने की नियत रहे तो आग को झांक को जाओ चलता परवाह, लेकिन आग जाओ चुप बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आना जाना भी करो। बड़े पैमाने पे काम हो रहा है इसमें। हमारे कितने जने के रिश्तेदार हैं बोलो, दुनिया के जने के रिश्तेदार हैं, लेकिन और भी जो है आगे बढ़ को आ रहे इसमें मैं बोल